उसमें कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी को चुनाव मैदान में उतारा है। इन कैंडिडेट्स के उतारने का जो पर्पज है कि कैसे जो आम आदमी पार्टी के हिस्से में सीट आई है, सारे कैलकुलेशन के बाद, सारे स्टडी के बाद ये निर्णय लिया गया कि उन सीटों को जीतना है। अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन में, इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सबसे जरूरी है सीट को जीतना। तो हर सीट पर चुनाव जीता कैसे जा सकता है, वहाँ की परिस्थितियों का एनालिसिस करके आज ये पार्टी ने निर्णय लिया है। और पहले जो 5 कैंडिडेट हुए थे, अब 10 कैंडिडेट हमारे घोषित हो चुके हैं। आसाम के अंदर हमारे कैंडिडेट पहले ही पिछली हमने घोषित किया था और आगे पंजाब में ही जल्दी घोषित करेंगे। थैंक यू। हमारे जो आज 5 कैंडिडेट्स की घोषणा हुई है, उनकी एक विस्तृत चर्चा संदीप जी, गोपाल जी ने करी है। लेकिन जो हमारे ईस्ट दिल्ली के कैंडिडेट हैं, कुलदीप कुमार मोनू जी, मैं उनके बारे में कहना चाहूँगी कि ये आम आदमी पार्टी ही देश की इकलौती पार्टी है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को आज ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। वरना चाहे आप दिल्ली की राजनीति देखिए, चाहे आप देश की राजनीति देखिए, कोई भी सीट हो, चाहे वो लोकसभा की सीट हो, चाहे वो विधानसभा की सीट हो, जब भी टिकटों का फैसला होता है तो ये कहा जाता है जी ये ब्राह्मण सीट है, ये पंजाबी सीट है, ये जाट सीट है, ये गुजर सीट है, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चलेगा, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन चलेगा। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी राजनीति में आई है, तब से इस प्रकार के कैलकुलेशंस को आम आदमी पार्टी ने ख़त्म किया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ ये देखती है कि कौन जनता के लिए काम करना चाहता है, कौन पब्लिक के बीच में रहता है, कौन दिन रात पब्लिक की सेवा करता है, उनकी समस्याओं का समाधान करता है। और इसी को देखते हुए कुलदीप कुमार मोनू जी को हमने ईस्ट दिल्ली से कैंडिडेट बनाया है। कुलदीप जो कुछ साल पहले तक आम आदमी पार्टी के एक आम कार्यकर्ता थे, उन्होंने 2017 में पहली बार पार्षद का चुनाव लड़ा। वो पार्षद का चुनाव जीते, कल्याणपुरी सीट से पार्षद बने। उसके बाद कोंडली विधानसभा से उनको 2020 में टिकट मिला। उनके काम की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने जो पब्लिक सर्विस करी उसकी वजह से 2020 में जिस व्यक्ति ने एक आम कार्यकर्ता के तौर पे शुरुआत करी थी, 2020 में उनको विधायक का टिकट मिला। अच्छी मार्जिन से वो कोंडली की सीट जीत कर आए और इसी मेहनत की वजह से पार्टी ने उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बनाया। और आज ईस्ट दिल्ली लोकसभा जो एक जनरल सीट है, उसे उन्हें वहाँ से चुनाव भी लड़वा दिए। तो ये टिकट जो हमने ईस्ट दिल्ली में दी है, मुझे ये लगता है ये आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स का एक द्योतक है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करने नहीं आई है, आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति को बदलने आई है। और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि हमेशा दिल्ली के लोगों ने इस राजनीतिक बदलाव का समर्थन किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्यार, जो भरोसा दिल्ली वालों ने हमेशा आम आदमी पार्टी को दिखाया है, आने वाले इस लोकसभा चुनाव में भी वो दिखाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है और पूरे देश को पता है कि ये सारे नोटिसेस इलीगल हैं और अभी स्पेशली ये नोटिस का मैटर जो है कोर्ट में है, तो कोर्ट का इंतज़ार करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर का, वर्डिक्ट का इंतज़ार करते हैं। संदीप जी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी भी आप लोग बना रहे हैं कांग्रेस के साथ दिल्ली में, खास तौर पे कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि काडर मोबिलाइजेशन दोनों पार्टियों का होगा एक दूसरे की सीटों पे, तभी जीत सुनिश्चित हो पाएगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके लिए हमने प्रपोजल रखा हुआ है। मेरा मानना है कि कुछ दिन में ये मटेरियलाइज हो जाएगा। दोनों पार्टी के पास जो वोट आया था पिछले लोकसभा चुनाव में, उसका एक बड़ा उदाहरण दिया जा रहा है कि अब भी बीजेपी और आप दोनों के वोट बैंक में 16-17% का अंतर है। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टी के गठबंधन के बाद कितना उसमें बदलाव आने की उम्मीद आप लोग गेज कर रहे हैं, कितने कार्यकर्ता जुड़ पाएंगे? देखिए, वो सीधा जब आप वोट शेयर को ऐड करके जो निकाल रहे हैं, वो राजनीति में बिल्कुल करेक्ट कभी उतरता नहीं है।
टोटल वोटिंग परसेंटेज को अगर आप देखेंगे तो हर इलेक्शन में वो अलग अलग वेरी करता है। जी न्यूज़।